अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का। इस पेपर को लाजमी तौर पे आपने प्रैक्टिस करके जाना है। हो सकता है इसमें से आपका बहुत ज़्यादा पेपर आ जाए, हो सकता है 50% आए, हो सकता है 30% आए, लेकिन हर बोर्ड्स में कुछ ना कुछ परसेंटेज लाजमी आएगी। सो MCQ से बाकायदा लॉन्ग एंड शॉर्ट सवाल आपके साथ शेयर करते हैं। कौन से चैप्टर के सवाल आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये पेपर कोड इस तरीके से लिखा होता है जी। पेपर मैथ इंटर पार्ट 1 है जी, ईयर 2024 एंड ऑनवर्ड। ऑब्जेक्टिव है दिस सेट पोजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। ये सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। अगर एडिशन करते हैं फर्ज करें 0+1 या 1+0 आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन भी ला सकते हैं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ सकते हैं। जिस सेट है ये कौन सा सेट है जी? नल सेट है। ये ज़ाहिर बात है जिसमें जीरो आ जाए वो नल सेट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों ने बताने हैं कितने होंगे। यहाँ पे बनेंगे आई थिंक 3 या 4 बनेंगे आई थिंक। एक खाली सेट आएगा, फिर 0 का लहदा आएगा, 1 का लहदा आएगा, ठीक है। 3 होंगे या 4 होंगे, आप इसको देख लेना है कि 3 है या 4 है इसमें से। उसके बाद है 1 ओमेगा और ओमेगा की 2 इज़ द ग्रुप अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। ये किस में होता है? इसमें एडिशन होती है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी या ए। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। सो इसमें से आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ है। इफ़ ए एंड बी आर दी रूट्स, अगर रूट्स जो हैं वो ए और बी हैं, देन अल्फ़ा और बीटा की आप लोगों ने यहाँ से वैल्यूज निकालनी कि क्या बनती हैं अल्फ़ा और बीटा की, ठीक है। सो इसी तरीके से x की 2+1 और ओवर क्यू एक्स विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ क्यू एक्स, अगर क्यू एक्स की डिग्री क्या हो, ठीक है। प्रॉपर कब बनेगी है? अगर इसकी डिग्री क्या हो 3 तो ये प्रॉपर होगी। अगर 2 हो गई तो भी इम्प्रॉपर है, 1 होगी तो भी इम्प्रॉपर है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला b की 2-4ac ये आंसर होता है। नो टर्म इन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, gp इज 3, 2, 1 और 0। दी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जो है x+1 x2+2 ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्सड है या आइडेंटिटी है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दी हार्मोनिक बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपने बताना है। आई थिंक ये वाला होता है, बाकी आपने कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर इसमें इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसमें दूसरी टर्म जब क्या आती है, ठीक है। 1+ आई थिंक nx होता है, ठीक है, या 2x होता है। तो इस हिसाब से आपने फॉर्मूला लगा के जो है इसे लग जाना है। सो उसके बाद है द स्टेटमेंट 4 की n ग्रेटर देन 3 की n + 4 इज ट्रू इफ n greater than 2, n less equal does not equal to 2, n less than greater than or equal to 2, n less than or equal to 2. If n is positive integer then n2 plus n is divisible by, अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है then n2 plus n is divisible by 2, 3, 4, 5. को रेशियो ऑफ कोसाइन इज, कोसाइन की को रेशियो क्या होती है जी, ठीक है। कोसाइन की साइन होती है, ये साइन का कोसाइन होता है। इफ़ साइन थीटा जो है वो माइनस का हो, tan प्लस का हो, ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? साइन जो है वो माइनस का, tan ये थर्ड में जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। डोमेन ऑफ कोज एक्स की डोमेन क्या होती है? जेड रैशनल नंबर है, ठीक है, ये सॉरी रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें से कौन से नंबर है वो आपने बताने हैं। नेचुरल नंबर है ABC/4a, ये किसका फॉर्मूला? R1, R2, R3, R का। द वैल्यू ऑफ कोज, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है और बतानी है कितनी बनती है। मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं सोल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिंपल मैंने आपको दिखा दिया है, आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो अब मैं इस जो सवालात वाला पोर्शन है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से यही सवालात जो है तकरीबन पेपर में पूछे जाएंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो रेडी करके जाएँ ताकि बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के बन जाएँ, ठीक है।
सो ये आप लोगों का पेपर है अभी, ठीक है। और इन शॉर्ट और लॉन्ग जो सवाल हैं दोनों वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो पहला डब्बा है स्टेट सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, फाइंड कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर फ्रॉम suitable properties of union and intersection deduce the result A intersection A union B and A intersection B. Show that a statement P and Q, ठीक है, is a tautology. Differentiate between inductive and deductive logics. Define quantifiers. Evaluate, इसको आपने evaluate करना है और बताना क्या आता है। इसके नीचे पहले 2 और 2 के साथ डिवाइड करें 5 लगा के, ठीक है। और 2 की 5 बाहर भी लगाएं, 2 की 5 नीचे भी लगाएं, फिर वो वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ पर चला जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा की 5 हो, ये बन जाएगा मेगा के 2 की 5। सो if the matrix is A and B are symmetric and AB is equal to BA shows that AB is symmetric. Solve the equation x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 5 by 2. Find the 3 cube roots of 8. Divide 60 into 2 parts such that the sum of the square is greater. Show that roots of equation इसके roots जो है वो rational है. What is identity? Give an example. Identity क्या होती है आपने मिसाल देकर बताना है। How many terms are there in AP in which A1, AN और D इतने हैं, ठीक है। इसमें 8 AP के आपने टर्म में बतानी है कितनी बनती हैं। If A, B, C are in GP, prove that A minus B, B minus C are in GP. Sum the series को आपने सम करके बताना है कि क्या आंसर निकलता है। Find the fifth term of GP. GP का जो है वो आप लोगों ने जो है वो थर्ड टर्म 8th टर्म सॉरी आप लोगों ने निकाल के जो बतानी है क्या बनती है। The Governor of Punjab calls a meeting of 12 officers. In how many ways can be seated at a round table? Find the number of the diagonals of a 6-sided figure. Define equally like events using a binomial theorem. और इसको आपने expand करना है, ठीक है। binomial theorem वाले सवाल लाजमी पेपर में पूछे जाते हैं। Evaluate, इसको आपने evaluate करना है up to 3 decimal places. Give the statement of binomial theorem. Find the circular measure of the angle between the heads of watch at 4 o'clock. ये नवा chapter start है जी। Show that 2 sin degree plus 1/2 cosecant 45 degree is equal to ये इसके होता है cos 60 plus cos 30 as a product of trigonometric functions. Alpha plus beta plus gamma is equal to 180. Then prove that cos alpha plus beta is equal to minus cos alpha. Bit out using calculator. Find the values of all trigonometric functions. Define period functions and period of trigonometric functions. Find the period of sin 2x. इसी तरीके से नेक्स्ट है जी अगर ट्राइंगल ए बी सी ए इतना हो सी इतना हो बीटा इतना हो देन फाइंड बी आपने फाइंड करना। स्टेट लॉ ऑफ टेजेंट्स हीरो फार्मूला बताना है। स्टेट लॉ ऑफ टेजेंट ऑफ ट्राइंगल। शो डैट इसको आपने शो करके बताना है इसके बराबर आता है। शो द इक्वेशन, ठीक है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, इसको आपने सोल्व करना है, इक्वेशन बनानी है। सो अब लॉन्ग सवाल आता है जी सोल्व द लीनियर सिस्टम, आपने इसको सोल्व करना है। आई थिंक ये तीसरे चैप्टर में से है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में हल कर देना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला लगा ये ए के नीचे चला जाएगा, ये बी के नीचे, ठीक है, ये सी एक्स प्लस डी के नीचे चला जाएगा। इफ़ वाई प्लस 1, ठीक है, तो ये पोर्शन है जी आपने इसको सोल्व करना है। और इसको देख लें, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग 5वां अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से आप लोग 9वां और 8वां और 9वां अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये दोनों ईजी हैं क्योंकि 2 ट्रिग्नोमेट्री से बन जाएंगे और एक जो है आप लोगों को पिछले चैप्टर में से बन जाएगा। तो इसको भी आपने प्रूफ करना है और प्रूफ करके बताना है कि ये जो है वो 3/16 जवाब आता है। प्रूफ करना है जिससे भी आपने इसको भी आपने प्रूफ करना है। 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। tan इनवर्स है 1/20 119 एंड 2 कोसेकेंट इनवर्स इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, सवालात हैं। आपने कोशिश करनी है, इनको प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका काफ़ी अच्छा पेपर हो जाएगा। इस हिसाब से आपने अपने पेपर तैयार करने हैं और इन सवालात को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करके जाएगा बिकॉज इस साल के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टू सेम पेपर आएगा, ना ही आता है ना ही बोर्ड का पेपर निकलता है, लेकिन इसमें से कुछ परसेंटेज आती है बिकॉज ये बोर्ड की जान से दिए गए होते हैं। सो अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे वो तमाम स्टूडेंट जो कि चैनल के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग अच्छे मार्क्स ले लें, अच्छे नंबर से पास हो लें। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी जैसे आप चैनल पर आएंगे तो मैं पहला काम चैनल को आते ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, फिर वीडियोज़ में जाना। तो जैसे हम वीडियो में जाएंगे तो भाई आपको यहाँ पर पेपर स्कीम और इसका गेस्ट पेपर जो है वो भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।